खट्टी डकारें और सीने में जलन ये एक बहुत ही आम समस्या है। कुछ मसालेदार खा लिया तो रात में सीने में जलन होने लगी, तला हुआ खा लिया तो खट्टी डकारें आने लगी, नो बिग डील। ऐसा होने पर लोग एसिडिटी की दवा खा लेते हैं और भूल भी जाते हैं। पर अगर ऐसा लगातार हो रहा है तो ध्यान देने की ज़रूरत है। सिर्फ एसिडिटी की दवा से काम नहीं चलेगा। लगातार सीने में जलन और खट्टी डकारें अंदर ही अंदर क्या कर रही हैं आप सोच भी नहीं सकते। खट्टी डकारें और सीने में जलन को कहते हैं गैस्ट्रिक रिफ्लक्स। आज सेहत के इस एपिसोड में हम डॉक्टर से जानेंगे कि ये गैस्ट्रिक रिफ्लक्स क्या है, इसके होने के पीछे क्या कारण होते हैं, लगातार गैस्ट्रिक रिफ्लक्स बना रहे तो क्या होता है और इससे बचाव और इलाज कैसे किया जाए, सुनिए। Brought to you by Sensodent K। बस पैक नहीं है। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन। कुछ भी तो ट्राई करके देख ले। Sensodent K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। गैस्ट्रिक रिफ्लक्स ये समझने के लिए हमको ये समझना चाहिए कि हमारा गैस्ट्रिक यानी जीआई ट्रैक्ट ये कैसे बना होता है। हमारी जीआई ट्रैक्ट में सबसे पहले अन्न की नली होती है, उसके बाद में वहां से हमारा फूड या अन्न हमारी स्टमक में जाता है और उसके बाद हमारी छोटी आंत चालू होती है और छोटी आंत के बाद हमारा फूड बड़ी आंत में जाता है। तो हमारे अन्न की नली जो होती है और पेट जो होता है, इन दोनों के बीच में एक वाल्व होता है, उसे हम लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं, है ना। तो ये जो वाल्व रहता है वो कभी कभी लूज होता है या इसके एसोसिएटेड हर्निया होता है। तो इसके कारण जो हमारा पेट का जो फूड होता है या पानी होता है या एसिड होता है वो अन्न की नली में आता है, तो इसे हम गैस्ट्रिक रिफ्लक्स ऐसा कहते हैं। गैस्ट्रिक रिफ्लक्स होने के पीछे कई कारण होते हैं। सबसे मेन कारण होता है कि मोटापा। हमारा वजन ज्यादा होने के कारण क्या होता है कि बार बार प्रेशर के कारण हमारा जो अन्न की नली और पेट के बीच में जो वाल्व होता है वो लूज हो जाता है, ये एक कारण होता है। दूसरे कारण होते हैं कि स्मोकिंग करना, अल्कोहल करना, हमारे फूड हैबिट्स यानी ज्यादा मिर्च मसाले का खाना या फिर कुछ चाय बार बार पीना, ये सब खाने में, और कुछ मेडिसिन, ये सब कारण होते हैं जिसके वजह से गैस्ट्रिक रिफ्लक्स होता है। लगातार गैस्ट्रिक रिफ्लक्स होने से कई कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे बार बार एसिड अगर पेट से अन्न की नली में आता है तो हमारी अन्न की नली डैमेज होके वो छोटी हो सकती है, जिससे हमारे खाने के पैसेज में रुकावट आ सकती है, जिसे हम डिस्फेजिया कहते हैं। और बार बार एसिड ऊपर आने की वजह से अन्न की नली डैमेज होने के कारण उसका जो म्यूकोजल लाइनिंग होता है वो डैमेज होता है, जिसे हम इसोफेजाइटिस कहते हैं। और उसके कारण बार बार ब्लीडिंग भी हो सकता है, यानी खून की उल्टी आ सकती है, अल्सर हो सकता है। और बार बार एसिड रिफ्लक्स होने के कारण हमारा जो अन्न की नली का निचला भाग होता है उसमें एक बैरेट्स ईसोफेगस नाम का बीमारी हो सकती है, जो एक प्री कैंसरस कंडीशन होता है और उसके वजह से आगे चल के कैंसर का भी रिस्क होता है। गैस्ट्रिक रिफ्लक्स से बचाव करने के लिए हमें अपने खान पान और रोजमर्रा की आदतों में थोड़ा सुधार करना चाहिए। अब खान पान के बारे में हम पहले जान लेते हैं। जैसे हमें चाय कॉफी का सेवन कम करना चाहिए, चॉकलेट्स, फ्राइड तली हुई चीजें ये कम लेनी चाहिए। उसके बाद में जैसे अल्कोहल, स्मोकिंग ये बंद करना चाहिए। खट्टी सिट्रस चीजें जैसे आंवला, नींबू ये कम लेना चाहिए। अब इसके बाद अगर हमारा वजन ज्यादा है तो वजन घटाने से भी एसिड रिफ्लक्स ये कम हो सकता है। उसके बाद अगर इन सब चीजों से ठीक नहीं हो रहा है तो हमें मेडिकल मैनेजमेंट यानी दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है। और लास्ट में अगर हमारा हाइएटस हर्निया बड़ा है या कोई कॉम्प्लिकेशंस है तो सर्जरी की भी मदद लेनी पड़ती है। इन सब चीजों को फॉलो करके हम एसिड रिफ्लक्स काफी कम रोजमर्रा की जिंदगी में काफी कम कर सकते हैं।
एसिड रिफ्लक्स से बचना है तो अपना वेट कंट्रोल करिए। हर्निया है तो उसका इलाज करवाइए। अपने खाने पीने का ध्यान रखिए और शराब और सिगरेट जैसी चीज़ों से कोसों दूर रहिए। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। तन की बात। घर पर बीपी चेक करते समय ये गलतियां नहीं करनी चाहिए, नहीं तो कभी भी सही बीपी नहीं पता चलेगा। आजकल कई लोग घर पर बीपी नापने की मशीन रखते हैं। इसकी मदद से बीपी नापना काफ़ी आसान हो गया है। बाजू पर एक पट्टी बांधनी है, एक बटन दबाना है और स्क्रीन पर बीपी की रीडिंग आ जाती है। जिन लोगों को हाई या फिर लो ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है वो अक्सर घर पर इसी मशीन की मदद से अपना बीपी चेक करते हैं। अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं तो घर पर बीपी जांचते हुए कुछ गलतियां आपको अवॉइड करनी चाहिए, नहीं तो कभी भी सही रीडिंग नहीं आएगी और आप गलत रीडिंग के सहारे रहेंगे। क्या है ये गलतियां, ये हमें बताया डॉक्टर प्रशांत सिन्हा ने। डॉक्टर प्रशांत बताते हैं कि कभी भी सुबह उठते ही अपना बीपी चेक ना करें। सुबह सुबह बीपी और हार्ट रेट बढ़ा हुआ होता है, इससे रीडिंग पर असर पड़ सकता है। आप नाश्ते के आधे घंटे बाद अपना बीपी चेक कर सकते हैं। वहीं अगर आपने ज़्यादा नमक वाला खाना खाया है, चाय कॉफ़ी पी है, एक्सरसाइज की है, तो कम से कम आधा घंटा रुकने के बाद ही बीपी चेक करिए। तुरंत बीपी चेक करने से रीडिंग पर असर पड़ सकता है। जब भी बीपी चेक करें तो उस वक्त आपका ब्लैडर फुल नहीं होना चाहिए, यानी बीपी चेक करने से पहले यूरिन पास कर लीजिए। फिर कम से कम 5 मिनट आराम करिए और उसके बाद अपना बीपी चेक करिए। बीपी लेते वक्त या लेने से पहले हड़बड़ी या फिर तनाव में मत रहिए, इससे बीपी बढ़ा हुआ ही आएगा। साथ ही बीपी चेक करने का टाइम तय करिए ताकि एक पैटर्न दिख सके। आप सुबह नाश्ते के बाद और शाम को एक बार बीपी चेक कर सकते हैं, यानी दिन में कुल 2 बार। जब भी बीपी चेक करें तो सिर्फ एक ही रीडिंग मत लीजिए, बेहतर होगा आप 3 रीडिंग लीजिए। हर रीडिंग के बीच 2 मिनट का गैप रखिए, फिर तीनों रीडिंग का औसत निकालिए और फिर इसे ही अपना बीपी मानिए। डॉक्टर प्रशांत आगे बताते हैं कि बीपी चेक करने की मशीन लगाने के बाद हिलिए डुलिए नहीं, ना ही बात करिए, इससे रीडिंग पर असर पड़ सकता है। जब भी बीपी चेक करना हो तो आराम से कुर्सी का सहारा लेकर बैठिए। आपकी पीठ एकदम सीधी हो, अपने पैरों को जमीन पर या किसी पायदान पर रखिए। पैर लटके हुए या फिर क्रॉस पोजीशन में ना हो। आपका हाथ सामने मेज पर दिल की ऊंचाई के बराबर हो। फिर कुछ देर शांत रहिए और तब अपना बीपी नापिए। आप लेट कर भी अपना बीपी नाप सकते हैं, बस आपका हाथ दिल के लेवल से ऊपर होना चाहिए। एक चीज और, मशीन का कफ बहुत ढीला या टाइट नहीं होना चाहिए। कफ यानी वो पट्टा सा जो आप बाजू पर बांधते हैं। कफ अगर बहुत ढीला होगा या बहुत ज़्यादा टाइट होगा तो गलत रीडिंग आ सकती है, इसलिए उसे सही तरह बांधिए, ना बहुत टाइट ना बहुत लूज। कफ कभी भी कपड़े के ऊपर मत लगाइए, स्किन के ऊपर ही लगाइए, इससे ब्लड प्रेशर की रीडिंग सही आएगी। समझे? अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। शरीर में कैल्शियम की कमी के कुछ छुपे हुए लक्षण जानिए एक्सपर्ट से। साथ ही ये भी जानिए इस कमी को पूरा करने के लिए क्या खाना चाहिए। हमारी हड्डियों और दांतों को कौन मजबूत बनाता है? एक सीधा सा जवाब है कैल्शियम। कैल्शियम खाने से ही हड्डियां मजबूत बनती हैं, दांतों में जान रहती है। लेकिन कई बार हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। अगर हम आपसे पूछे कि शरीर में कैल्शियम की कमी के लक्षण क्या हैं, आप कहेंगे हड्डियां कमजोर हो जाना। लेकिन शरीर में कैल्शियम की कमी का यह अकेला संकेत नहीं है। शरीर कुछ और साइंस भी देता है और ये साइंस भले ही बहुत आम ना हो, लेकिन इशारा कैल्शियम की कमी की तरफ ही करते हैं। क्या है ये संकेत और कैल्शियम की कमी होने पर क्या क्या खाना पीना चाहिए, ये हमने पूछा डाइटिशियन अमृता मिश्रा से। डाइटिशियन अमृता कहती हैं कि कैल्शियम की कमी होने पर कई बार कुछ असामान्य लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि हाथ पैर की उंगलियों में झुंझुनी होना, चेहरे पर झुंझुनी होना या फिर सुनपन महसूस होना। जब कोई अंग सुन पड़ जाए तो इसे पैरेस्थेसिया कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कैल्शियम नर्व सिग्नलिंग के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, नर्व सिग्नलिंग एक प्रोसेस है जिसमें नर्व सेल्स यानी न्यूरॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को पैदा करते हैं और उन्हें शरीर के अलग अलग हिस्सों में भेजते हैं। ये सिग्नल किसी मैसेज की तरह होते हैं, मगर जब कैल्शियम की कमी होती है तो नर्व सेल्स ठीक से सिग्नल्स नहीं भेज पाते, जैसे हाथों पैरों या चेहरे में झुंझुनी या सुनपन महसूस हो सकता है। कैल्शियम की कमी हो तो मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ापन या फिर डिप्रेशन भी हो सकता है। दरअसल कैल्शियम न्यूरोट्रांसमीटर्स को बैलेंस्ड रखने में मदद करता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स एक तरह के केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो नर्व सेल्स और दूसरे सेल्स को सिग्नल्स पहुंचाते हैं, जैसे सेरोटोनिन, डोपामाइन और नॉर एड्रेनलिन वगैरह। यही हमारे मूड भी कंट्रोल करते हैं। ऐसे में जब कैल्शियम की कमी होती है तो इनका बैलेंस बिगड़ जाता है और हमारा मूड खराब हो जाता है। सिर्फ यही नहीं, कैल्शियम की कमी होने पर नींद से जुड़ी दिक्कतें भी हो जाती हैं। मसलन नींद ना आना, बहुत मुश्किल से नींद आना या फिर नींद बार बार टूट जाना।
कैल्शियम की कमी होने पर खाना निगलने में भी दिक्कत होती है, गले में भी जकड़न महसूस होती है। दरअसल कैल्शियम हमारी मांसपेशियों के सिकुड़ने और फैलने के लिए बहुत जरूरी है, मगर जब कैल्शियम की कमी होती है तब मांसपेशियां ठीक से सिकुड़ नहीं पाती हैं, उनके काम करने पर असर पड़ता है, जिसकी वजह से गले और खाने की नली की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, जिससे खाना निगलने में दिक्कत होती है और गले में भी जकड़न महसूस होती है। अगर आपके हाथ पैर बेवजह ठंडे महसूस हो रहे हैं तो ये भी कैल्शियम की कमी का ही लक्षण है। दरअसल कैल्शियम हमारी ब्लड वेसल्स यानी खून की नलियों को हेल्दी रखने में मदद करता है और खून के फ्लो को भी कंट्रोल करता है, मगर कैल्शियम की कमी से खून की नलियां सिकुड़ जाती हैं, जिससे खून का फ्लो कम हो जाता है और हाथ पैर ठंडे महसूस होते हैं। सिर्फ यही नहीं, अगर आपको बेवजह बहुत ज़्यादा थकान लग रही है, सोने और आराम करने के बाद भी थकान नहीं जा रही है, तो ये भी कैल्शियम की कमी का लक्षण हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि आपके खाने में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम हो। कैल्शियम के लिए दूध और दूध से बनी चीज़ें खाइए, जैसे कि चीज़, पनीर, दही, छाछ वगैरह। बीन्स, दालें, अंजीर, टोफू, सोयाबीन, संतरा, मखाना, राजमा और भिंडी भी खा सकते हैं। ब्रोकली, हरे पत्तेदार सब्जियां, खसखस, तिल, अजवाइन और चिया सीड्स भी आप ले सकते हैं। आप चाहें तो डॉक्टर से बात करके कैल्शियम के सप्लीमेंट्स भी खा सकते हैं। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। जाते जाते एक बहुत ही ज़रूरी सूचना, साल भर के इंतज़ार के बाद आखिर वो वक्त आ ही गया है। एक बार फिर दिल्ली में जमने वाला है ललन टॉप अड्डा। कौन कौन आने वाला है, अरे ये भी हम आपको बहुत जल्दी बताएंगे, तो तारीख नोट डाउन कर लीजिए। 22, 23 और 24 नवंबर को आना है। कहाँ? मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। रजिस्ट्रेशन के लिए lalontop.com पे दिए बैनर पर क्लिक करिए। बनिए 3 दिन के ललन टॉप अड्डा का हिस्सा सिर्फ 499 रुपये में। आपका इंतज़ार रहेगा। जल्दी मिलते हैं। शुक्रिया। 499 रुपए में क्या ही मिलता है? पॉपकॉर्न का एक डब्बा मिलता है, एक कहानी पूरी सुनते हो और सब सफाचट हो जाता है। लेकिन अब बारी है कितनी ही कहानियां सुनने की। मम्मी को आप पसंद क्यों नहीं हैं, बताएंगी सुनंदा शर्मा। मम्मी कैसी हैं, पूछेंगे महीप सिंह। कहाँ गाड़े थे, विधायक जी आके खुद बताएंगे रामाधीर सिंह यानी कि तिग्मांशु धूलिया। तापसी पन्नू आएंगी और बताएंगी ओटीटी पर साम्राज्य कैसे कायम किया जाता है। और तमन्ना की तमन्नाओं की भी तो खबर सुननी है। फिर मुन्ना भैया भी चले आ रहे हैं पूरा कारवां लेकर, और जो मुन्ना भैया बचे तो आ रहे हैं स्टैंड अप कॉमेडियन, एक और नाम है गौरव कपूर। पर इन सब से इतर है एक बहुत बड़ा सवाल जिस पर पूरे ब्रह्मांड में मंथन चल रहा है कि ब्राउन रंग किसने लिखा है। जानने के लिए बादशाह रैपर से आपको खुद सवाल पूछना पड़ेगा, काहे से कि वो भी आ रहे हैं। इतने सारे सितारे आ रहे हैं, सब नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये ललन टॉप अड्डा का प्लान है। कोई पेपर तो है नहीं जो लीक हो जाए। 499 रुपए का टिकट है, 3 दिन की भरपूर मौज है। तारीख जल्दी से कैलेंडर पे कट्टम जीरो करके बना लीजिए। 22, 23 और 24 नवंबर। जगह है दिल्ली का नेशनल स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद यानी दद्दा के नाम पर बना हुआ नेशनल स्टेडियम। और ये टिकट मिलेगा कहाँ? फटाक से जाइए thelalantop.com की वेबसाइट पर, उसके माथे पे चमचमाता हुआ बैनर दिखेगा, ठोक दीजिएगा क्लिक, भर दीजिएगा डिटेल, मिल जाएगा आपको अपना टिकट। और मिलेंगे हम जो इस टिकट के उस पार की दुनिया, किस्से कहानों की, तजुर्बों की, ज्ञान की दुनिया को आपके सामने परोसेंगे। बहुत सारे सवाल होंगे, बहुत सारा गाना, बहुत सारी मस्ती और बहुत ही लल्लन टॉप किस्म के अनुभव। तो आइए, लल्लन टॉप के सालाना उत्सव में लल्लन टॉप अड्डा में आपका भरपूर स्वागत है।